बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक नई वीडियो की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम। अच्छा, इस वीडियो में हम साइंस के 400 क्वेश्चन जो हैं उससे अब यानी जो बचे थे और डी करेंगे। यानी 400 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने सेक्शंस में वो कवर कर लिए थे। अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 401 जो है उससे लेकर इंशाल्लाह 500 तक कंप्लीट करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अभी इतने दिनों बाद आपके सामने आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपको इंशाल्लाह कवर करवा देंगे। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 401। द लॉन्गेस्ट बोन इज़ प्रेजेंट इन, जो बड़े से बड़ी बोन होती है वो कहाँ पर मौजूद होती है इंसान की? वो होती है थाई बोन। थाई बोन फीमर बोन होती है, जो हमारी थाई में जो मौजूद होती है इसको फीमर बोन कहा जाता है, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 402। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, सच जॉइंट्स आर नोन एज। कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं जो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। उन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? उनको बॉल सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 403। सम जॉइंट्स मूव ओनली वन डायरेक्शन इज़ नोन एज। कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो होते हैं हमारे हिंग्ड जॉइंट्स। हिंग्ड जॉइंट्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव हों। क्वेश्चन नंबर 404। द मसल्स दैट मेक अप योर इंटरनल होलो आर नोन एज। जो मसल्स होती हैं जो बनाती है योर इंटरनल होलो, इंटरनल होलो यानी मतलब होल बनाती है इंटरनल, तो उसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 405। द मसल्स दैट मेक अप हार्ट आर नोन एज। वो मसल्स जो हार्ट को बनाती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इस किस्म के MCQs अक्सर आते हैं, इनको ध्यान से एक मरतबा वीडियो देखने के बाद दूसरी मरतबा भी देख लीजिए फुर्सत निकाल करके। क्वेश्चन नंबर 406। अ टिश्यू दैट होल्ड्स 2 और मोर बोन्स टुगेदर एट अ मूवेबल जॉइंट। एक टिश्यू होता है जो होल्ड करता है 2 या उससे ज़ायद बोन्स को एक दूसरे से एट अ मूवेबल जॉइंट, यानी जो मूव होता है जॉइंट उससे, उसको हम लिगामेंट या लिगामेंट कहते हैं। ठीक है जी। लिगामेंट ये एक किस्म का टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 407। अ थिक शीट ऑफ टिश्यूज दैट अटैचेस अ मसल टू द बोन। एक थिक शीट होती है टिश्यूज़ की जो अटैच करती है मसल को बोन से, वो होती है टेंडन। टेंडन इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 408। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ स्किन दैट इज़ वाटर प्रूफ इज़ नोन एज। आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है स्किन का जो वाटर प्रूफ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 409। इनर ईयर इज़ अ मैश अप ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड डैश। जो इनर ईयर होता है, अंदर से जो ईयर हमारा होता है वो मैशअप होता है यानी बना हुआ होता है, वो सेमी सर्कुलर और कैनाल्स और उसके अलावा कोकला है। ठीक है जी। कोकला से बना हुआ था इनर ईयर। इस किस्म के MCQs आपको आते रहेंगे, इनको बाकायदा ध्यान से सुनते रहिए। क्वेश्चन नंबर 410। अच्छा, बाइनोक्यूलर विजन अलाउज अस टू। बाइनो विजन जो है हमें अलाउ करता है जज डिस्टेंस जज करने में। कोऑर्डिनेट आई मूवमेंट जो कोऑर्डिनेट होती है मूवमेंट, उसको टेक इन इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन हासिल करता है। ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। सेपरेटली आपको दूसरे MCQs भी इसमें से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 411। कोराइड लेयर इज़ फुल ऑफ। कोराइड लेयर जो होती है वो किसकी फुल ऑफ यानी किससे भरी होती है? वो होती है ब्लड वेजल्स से। कोराइड एक लेयर होती है जो फुल ऑफ होती है ब्लड वेजल्स से। क्वेश्चन नंबर 412। ऑर्गन दैट डिटेक्ट्स लाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस इज नोन एज। एक ऑर्गन होता है जो डिटेक्ट करता है लाइट को और कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस में, वो होती है हमारी आई। ठीक है जी। वो लाइट को ज़ाहिर सी बात है कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस में। क्वेश्चन नंबर 413। एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फैट्स आर नोन एज। एंजाइम्स जो होती हैं जो डाइजेस्ट करती हैं यानी हजम करती हैं, ब्रेकअप करती हैं फैट्स को, उनको हम लिपिड्स कहेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 414। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ फूड इन स्टमक इट मूव्स इनटू।
जब फूड स्टमक में प्रोसेस होता है उसके बाद ये किस तरफ मूव करता है, वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 415 इज द एंजाइम विच इज़ फार्म्ड इन माउथ इज़ नोन एज। जो एंजाइम हमारे मुंह में बनता है उसे हम एमिलेस कहा जाता है, उसे एमिलेस, ठीक है, उसे हम एमिलेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 416 मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज़ ड्यू टू। मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो फूड का होता है वो किस वजह से होता है, वो च्यूइंग मतलब चबाने की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 417 मेन कॉज ऑफ इनडाइजेशन ऑफ अ फूड इज़। इनडाइजेशन मतलब बदहज़मी जो होती है फूड की, वो किस वजह से होती है, लेक ऑफ च्यूइंग। जब आप खाना ज़्यादा नहीं चबाएंगे तो इनडाइजेशन जो है वो अकर यानी होती है। इसकी वजह से गैस प्रॉब्लम्स भी कॉमन हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 418 डायरिया टेक्स आउट टू मच वाटर एंड मिनरल्स विच कॉजेस। डायरिया जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वाटर और मिनरल्स बाहर निकालने जाती है, वो डिहाइड्रेशन की वजह से। तकरीबन लोगों को मोशंस वगैरह होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसमें हमारे सॉल्ट की जो कमी हो जाती है और इसके अलावा उसमें वाटर लॉस और मिनरल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 419 एसिड दैट इज़ फाउंड इन आवर स्टमक इज़। हमारे स्टमक में जो फूड ब्रेकिंग में काम आता है एसिड, उस एसिड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 420 इंट्रॉन्स ऑफ जर्म्स इन बॉडी ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड इज़ नोन एज। कंटेमिनेटेड जो फूड होता है, जो जर्म्स होते हैं उनकी वजह से इंटर्न होते हैं अंदर हमारी बॉडी में, उसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अक्सर लोग जो होते हैं वो पुराना गला सड़ा खाना या इसके अलावा जो बेकार किस्म का खाना जो होता है उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी होती है, यानी फ्रेश जो ना हो। क्वेश्चन नंबर 421 एवरीथिंग वी ईट इज़ मेड अप ऑफ। जो भी हम चीज़ खाते हैं वो किसकी बनी होती है, वो मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। एज वी नो दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं वो मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 422 रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्राम अ बॉडी इज़ नोन एज। जो रिमूवल ऑफ होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारी बॉडी से, वो हम उसे क्या कहते हैं, उसे इगेशन कहते हैं, ठीक है जी, इगेशन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 423 प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू। प्रोटीन्स जो होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं किसमें, अमीनो एसिड्स में। ये बहुत काम के एमसीक्यूज़ हैं, प्रोटीन्स मिनरल्स वगैरह के हिसाब से आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में रख लें या इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप निकाल लें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 424 इफ़ वी ईट टू मच कंटेमिनेटेड फूड स्टमक फोर्सेस अस टू। यानी जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं जो, तो हमारा जो स्टमक होता है वो फोर्स किस चीज़ को करता है, वो वोमिट को करता है। वोमिट मतलब है कि उल्टियाँ करना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 425 डायरिया टेक्स प्लेस ड्यू टू। डायरिया क्यों होती है जी, इसका मतलब ये है कि अगर आप ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड जो है, यानी ख़राब जो खाना होता है वो खाने की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। वोमिटिंग का मतलब है स्टमक प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स जो भी हैं वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 426 प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय ब्लड वेजल्स इज। ये प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का फूड मॉलिक्यूल्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेकर ब्लड वेजल्स, इसे हम क्या कहते हैं, सो ये ब्लड वेजल्स जो होता है इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब कि उसमें जो भी होती है चीज़ें उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 427 लार्ज मॉलिक्यूल्स इन फूड दैट वी ईट आर। लार्ज मॉलिक्यूल जो हम फूड की शक्ल में खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 428 एसिड इन स्टमक प्रोवाइड्स। स्टमक में जो एसिड होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम्स, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 429 कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर इज़ जनरली नोन एज। कन्वर्जन होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज की शक्ल में अदर सिंपलर शुगर में, तो उसको जनरली क्या कहा जाता है, इसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 430 टू एंटर ब्लड वेजल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स आर। जो एंट्री होती है ब्लड वेजल्स की लार्ज मॉलिक्यूल्स की वो डाइजेस्टेड होती है, ठीक है। जो टू एंटर ब्लड वेजल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स आर वो होते हैं डाइजेस्टेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 431
अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर, जो अमाइनो एसिड्स होती हैं वो बेसिकली यूज़ किसके लिए की जाती हैं, वो होती हैं ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, एक तो ग्रोथ और दूसरा रिपेयर, यानी जो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, जो ऑर्गन्स हमारे में बॉडी में होते हैं उनको रिपेयर भी करता है और ग्रोथ भी करता है ऑर्गन्स का। सो क्वेश्चन नंबर 432, डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका डायमीटर तकरीबन कितना होता है, वो होता है 3 सेंटीमीटर। आप समझ सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर कितने हो सकते हैं। सो इसी वजह से कहते हैं कि यू शुड च्यू योर फूड प्रॉपरली, यानी आप अपने जो खाना खा रहे हैं उसे अच्छी तरह चबाएँ। सो आप तो देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज़ है वही आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की भी मसाइल बहुत सारे होते हैं, और इसके अलावा इसके जो होते हैं बवासीर वगैरह ऐसे किस्म की कोई बीमारियाँ भी होती हैं जो रिलेटेड होती है हमारे स्टमक डिसऑर्डर के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 433, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू, एक्सेसिव का मतलब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, वो हो जाती है फैट्स में, ओनली फैट्स में, मतलब और कोई चीज़ उसमें से नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 434, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रन्स फ्रॉम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कहाँ से रन करता है, माउथ टू एनस, यानी जो दाखिली रास्ता होता है और खारजी रास्ता, ये बिल्कुल दुरुस्त है, माउथ टू एनस। क्वेश्चन नंबर 435, स्टमक कैन होल्ड, स्टमक क्या होल्ड कर सकता है 1.5 लीटर्स फूड, यानी जो 1.5 लीटर्स फूड होता है उसको ही होल्ड कर सकता है। हमें मालूम है कि हमारा जो खाना होता है अंदर जाने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तकरीबन, या वैक्स लाइक। क्वेश्चन नंबर 436, ग्लूकोज इज़ चीफली रिक्वायर्ड फॉर, असल में जो ग्लूकोज होता है वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, वो होता है रेस्पायरेशन के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 437, फर्स्ट स्टेप इन डाइजेशन प्रोसेस इज़, पहला स्टेप तो हमें मालूम है कि माउथ से शुरू होता है और वो च्यूइंग यानी चबाना होता है। क्वेश्चन नंबर 438, ईटिंग फूड क्विकली स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ, जो ईटिंग फूड क्विकली यानी जल्दी जल्दी जो हम खाते हैं खाना, वो किस चीज़ को प्रोडक्शन ऑफ किसकी होती है, वो एसिड एंड गैस्ट्रिक जूसेस की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 439, मसल्स कंट्रैक्शन इन एसोफेगस इज़ नोन एज, ये जो मसल्स होती हैं जो कंट्रैक्ट होती हैं एसोफेगस में, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें पेरिस्टालिसिस कहा जाता है उन्हें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 440, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज़ बिकॉज ऑफ, यानी केमिकल ब्रेकडाउन जो फूड का होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है एसिड्स और केमिकल्स की वजह से। एक इसका राइट आंसर है एसिड्स एंड केमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 441, कॉमन नेम ऑफ एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट प्रोटीन इज़, कॉमन नेम होता है एंजाइम्स का जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, उन्हें हम प्रोटीस, ठीक है जी, प्रोटीस कहते हैं, प्रोटीज़ या प्रोटीस कह सकते हैं इनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 441 का आंसर जो है प्रोटीज। क्वेश्चन नंबर 442, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, जो प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, उसे क्या कहते हैं, उसको डाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 443, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, पहले डायमीटर हमने पढ़ा था, अभी यहाँ पर लेंथ पढ़ रहे हैं, तो उसकी लेंथ होती है तकरीबन 70% ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक, एलिमेंट्री ट्रैक जो होता है उसकी 70% तो हमारी लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 444, टू मच एसिड इन स्टमक कैन काज, यानी बहुत ज़्यादा जो एसिड हो जाता है हमारे स्टमक में वो क्या कर सकता है, उसको अल्सर, यानी जो हमारा मैदा होता है उसमें जो है वो डैमेज हो जाता है और उस पर अल्सर यानी एक बीमारी का नाम है, यानी ज़ख़म हो जाते हैं, उसको अल्सर हम कहते हैं, वो हो जाती है ज़्यादा एसिड होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 445, एलिमेंट्री कैनाल इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, वो होती है 10 मीटर्स लॉन्ग, 10 मीटर्स लॉन्ग। समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स लॉन्ग, अप्रॉक्सीमेटली मतलब है 10 से ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है, मतलब ये प्लस माइनस का चक्कर है। क्वेश्चन नंबर 446, कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स दैट आवर स्टमक कैन नॉट डाइजेस्ट इज, और प्लांट्स का कोई एक कंपोनेंट होता है जो हमारा जो स्टमक है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। सेल्यूलोज जो है वो सेमी शक्ल में यानी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होते, वो निकल जाते हैं हमारे एनएस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 447, अ स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नोन एज, जो स्मॉल प्रोजेक्शन होती है सरफेस किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो क्या कहलाती है, उसको विली कहते हैं, विली। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 448, रिप्स मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स व्हेन, रिप्स जो होती है वो मूव करती हैं अपवर्ड्स ऊपर की तरफ और आउटवर्ड्स यानी नीचे की तरफ, तो वो किस वजह से, वो इनहेल की वजह से, यानी हम जब सांस लेते हैं तो हमारी रिप्स जो होती है वो मूव करती है अंदर बाहर।
क्वेश्चन नंबर 449, मोर देन हाफ ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इज़ द, यानी मोर देन हाफ, आधे से भी ज़्यादा जो टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा, आपने ये वर्ड सुना होगा कोरोना वायरस के हवाले से कि लोग जो सेहतयाब हो गए थे कोरोना वायरस से, जहाँ लड़ने में कामयाब हो गए थे, तो उनका प्लाज्मा जो था वो वैल्यूबल था उन बंदों के लिए जो कोरोना वायरस के मर्ज़ में मुब्तला थे। उसका तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो परसेंट होता है ब्लड में, उसका वॉल्यूम होता है प्लाज्मा का। क्वेश्चन नंबर 450, स्पेशल ऑर्गन इन मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज, स्पेशल ऑर्गन जो होता है मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल में वो होते हैं लंग्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 451, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड की किस में, ब्लड क्लॉटिंग में, और विटामिन के भी जो होती है वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। प्लेटलेट्स आपने सुने तो होंगे कि ये नवाज शरीफ साहब के जो घट गए थे अचानक, पता नहीं, और लंदन जाने के बाद वो जो है ठीक हो गए थे। तो ये ऐसे ही मजाक है, कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं। क्वेश्चन नंबर 452, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ कंपोज्ड ऑफ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन का वो किसका बना हुआ होता है। सर्कुलेटरी, आपको तो पता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, यहाँ दौरा होता है, वो सभी चीज़ों का बना होता है, ब्लड वेजल्स का भी बना होता है, और वो हार्ट ब्लड, यानी ये तीनों चीज़ें जो होती हैं आपस में मिलकर ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप करती हैं, जिसमें हार्ट भी आ जाती है, ब्लड वेजल्स भी आ जाती हैं, और इसके अलावा ब्लड भी। क्वेश्चन नंबर 453, वेंट्रिकल्स आर चेम्बर्स ऑफ हार्ट विच आर, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, वो किस पार्ट पर होते हैं हार्ट के, लोअर पार्ट पर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 454, देयर इज सराउंडिंग ऑफ रिच कैपिलरीज अराउंड, रिच कैपिलरीज जो होती हैं किसकी सराउंडिंग होती है, एल्वियोली के जो है सराउंडिंग में होती हैं कैपिलरीज। आपने देखी होंगी कैपिलरीज जो होती है छोटी सी हमारी आँख में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 455, अ पेल येलो लिक्विड इन विच ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इज, जो येलो लिक्विड होता है ब्लड सेल्स के अंदर एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, वो किस चीज़ को सस्पेंड किस वजह से होते हैं, वो प्लाज्मा, यानी ये जो प्लाज्मा होता है उसका कलर आपने अगर देखा होगा तो वो येलो कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 456, स्मॉलर सब डिवीजन ऑफ आर्टरीज इन मैनी टाइनी ब्लड वेजल्स आर कॉल्ड, ये जो होती है ये होती है कैपिलरीज। स्मॉलर सब डिवीजन्स, यानी मैंने पहले आपको बताया था कि वेंस होती है, वेंस में से आर्टरीज निकलती हैं, आर्टरीज से निकल कर फिर हमारी क्या बनती हैं, हमारी कैपिलरीज होती हैं, यानी ये एक धागे की शक्ल की जैसी होती है, कि आपने अपनी आँखों में अगर देखा होगा कि ये रेड कलर की होती है, उनको कैपिलरीज कहा जाता है। ये स्मॉलर सब डिवीजन होती है आर्टरीज की। क्वेश्चन नंबर 456, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडी इज रिसीव्ड बाय, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होती है हमारी बॉडी पार्ट्स में वो रिसीव किसके ज़रिए की जाती है, वो होती है राइट साइड की तरफ से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 458, लार्जर ब्लड वेजल्स विच कैरी ब्लड बैक टू हार्ट आर, जो लार्जर होती हैं ब्लड वेजल्स उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वेंस कहते हैं, वेंस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 459, इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू स्मॉल होल्स इन देयर बॉडी कॉल्ड, जो स्मॉल होल्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर की बॉडी के अंदर उसे हम स्पायरल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 460, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ नोज थ्रू विच एयर एंटर्स इज कॉल्ड, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है हमारे नोज़ के अंदर उसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं, नोस्ट्रिल। आपने पहले भी ये एमसीक्यू सुने होंगे पिछली वीडियो में, नोस्ट्रिल्स के बारे में बहुत सारी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे, वीडियो का पार्ट 5। क्वेश्चन 461, एयर विच वी ब्रेथ इन इज़ कॉल्ड, जो एयर हम अंदर लेते हैं उसे हम इनहेल्ड एयर कहते हैं। ठीक है जी। ब्लड इज़ मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन 462, ब्लड इज़ मिक्सचर ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स या प्लाज्मा या ऑल ऑफ दी अबोव, इसका राइट आंसर है रेड ब्लड सेल्स। रेड एंड ब्लड सेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड जो है वो मिक्सचर होता है, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स उसमें मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 463, ब्लड वेजल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड, जो ब्लड वेजल्स होती हैं जो कैरी करती हैं यानी उठाती हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो होती हैं आर्टरीज। ठीक है। वेंस के ज़रिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो पीछे जाती है हमारी हार्ट की जानिब, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है दूसरे पार्ट्स में जो जाती है वो होती है हमारी आर्टरीज की थ्रू। वेंस जो होती है वो ऑक्सीजन वाली ब्लड जो नहीं होती उसे अपनी हार्ट की तरफ ले जाती है, और जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो हमारी आर्टरीज की मदद से बॉडी के पार्ट्स में भेज दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 464,
ब्रोंकायोल्स आर फर्दर सब डिवीजन ऑफ ब्रोंकायोल्स जो फर्दर सब डिवीजन होती है किसकी होती है, वो ब्रोंकाई की होती है। ब्रोंकाई और उसके अलावा ब्रोंकायोल्स ये जो है हमारा एसोफेगस के अंदर ही मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 465 मस्कुलर ऑर्गन विच पुशेस ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पुश करता है ब्लड सारी बॉडी के पार्ट्स को, तो वो हमारी हार्ट है बेसिकली, आप ये जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 466 ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एरोबिक या और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब कि वो सांस लेते हैं कि ऑक्सीजन की किनको ज़रूरत होती है, किनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो दोनों यानी ऑक्सीजन लेकर भी और ऑक्सीजन के बगैर भी रेस्पिरेशन कर सकता है, वो है यीस्ट। ठीक है जी, ये राइट आंसर इसका होगा यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 467 साइज ऑफ हार्ट इज़ अबाउट साइज ऑफ डैश। यानी साइज़ जो होती है हार्ट की वो किसके तकरीबन मुताबिक यहाँ किस जितनी होती है, वो होती है क्लेंचेड फिस्ट यानी मुट्ठी जो होती है उसके हिसाब से ये तकरीबन कहा जाता है कि हमारी जो हार्ट होती है उसका साइज़ हमारी बॉडी की जो मुट्ठी होती है, फिस्ट जो होती है उसके जितना होता है। क्वेश्चन नंबर 468 कैपलरीज क्या होती हैं, थिन होती हैं, ट्रांसफ़र ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती हैं ब्लड के थ्रू, ट्रांसफ़र डाइजेस्टेड फूड और जो फूड होता है डाइजेस्टेड उसको भी ट्रांसफ़र करती हैं। क्वेश्चन नंबर 469 प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन सेल्स इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी ग्रेजुअली इज कॉल्ड। प्रोसेस होता है जो ग्लूकोज से रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन सेल्स में, तो इन ऑर्डर टू किस हवाले से रिलीज एनर्जी ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ करने में, वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसके क्या होता है जिसमें ये किया जाता है, ग्लूकोज रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से सेल्स में ऑक्सीजन को क्या रिलीज़ करने के लिए ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता, एरोबिक रेस्पिरेशन ये प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 470 प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज और अदर फूड मॉलिक्यूल्स इन सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है ग्लूकोज और जो दूसरे फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, तो उसको हम रेस्पिरेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 471 फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज़ टू प्रोवाइड। फंक्शन जो होता है वाइट ब्लड सेल्स का वो क्या होता है, इम्यूनिटी पावर जो होता है हमारा फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की वजह से ही डेवलप हो सकता है या वो डिस्ट्रक्शन की तरफ भी जा सकती है अगर वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 472 अ शीट ऑफ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्लैटन व्हेन वी ब्रेथ इज कॉल्ड डैश। यानी एक शीट होती है मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्ट होती है या फ्लैटन होती है व्हेन वी ब्रेथ यानी अब हम ब्रेथ यानी सांस लेते हैं, तो ये होता है डायफ्राम। ठीक है जी, डायफ्राम जो होता है ये एक शीट होती है मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्ट करती है या फ्लैटन करती है जब हम ब्रीथ यानी सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 473 स्मॉल एयर सेक्स विच आर प्रेजेंट एट एंड आर कॉल्ड। जो स्मॉल एयर सेक्स यानी कुछ सेक्स यानी बोरियां होती हैं किसकी, एयर की, जो प्रेजेंट होती हैं किसमें, एट द एंड में प्रेजेंट, उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रेकाई कहते हैं, ट्रेकाई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 474 नंबर ऑफ चैम्बर्स इन अ हार्ट इज। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, ये तो सभी को मालूम है कि देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। यानी ह्यूमन बॉडी में जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट में वो होते हैं टोटली 4। क्वेश्चन नंबर 475 अ लॉन्ग विंड पाइप इन विच एयर एंटर्स व्हेन वी ब्रेथ इज कॉल्ड। ये एक लॉन्ग विंड पाइप होता है यानी हमारा गला जो होता है उसमें से क्या होती है, एयर जो है एंटर होती है जब हम सांस लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसे ट्रेकाई कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 476 अपर स्मॉल चैम्बर्स आर कॉल्ड एज। जो अपर स्मॉल चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले जो स्मॉल चैम्बर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, उनको आर्टरिया कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा 474 प्रोटीन विच इज़ रेड इन कलर एंड प्रेजेंट इन ब्लड इज कॉल्ड। प्रोटीन जो होती है रेड कलर में ब्लड के अंदर मौजूद, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का मकसद ही यही होता है कि ब्लड को कौन सा कलर देना, रेड कलर देना। ये रेड कलर की जो होती है ये हीमोग्लोबिन ही होती है इसमें ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 478 कंपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉल्ड। यानी कंपोजिशन जो होती है यानी बनावट होती है जो रेड ब्लड सेल्स की, उसमें एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयरन कहते हैं, आयरन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 479 ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ब्लड बाय स्पेशल ऑर्गन हार्ट कंस्टिट्यूट्स
ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ब्लड का बाय स्पेशल ऑर्गन यानी हार्ट के ज़रिए, वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले भी हमने बात की थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट ही हमारी ब्लड से होता है। क्वेश्चन नंबर 480, लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़, यानी टोटल जो ज़िंदगी होती है रेड ब्लड सेल्स की वो कितनी होती है, वो होती है 4 मंथ्स, 4 माह। क्वेश्चन 481, एक्सेल्ड एयर इज़ एयर विच वी डैश, यानी एक्सेल्ड एयर क्या होती है, जो हम बाहर निकालते हैं, इनहेल्ड एयर जो हम अंदर लेते हैं, ठीक है जी। ब्रीथ आउट, एक्सेल्ड एयर मीन्स दैट एयर विच इज़ ब्रेथ आउट। क्वेश्चन नंबर 482, डिवीजन ऑफ विंड पाइप इज़ डन इन टू डैश, यानी डिवीजन ऑफ विंड पाइप इज़ डन इन टू, यानी मतलब है इसका कि विंड पाइप जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है। वो कौन सी होती है, वो होती है ब्रोंकाई। क्वेश्चन नंबर 483, ब्लड कलेक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी डैश, यानी ब्लड जो है वो कलेक्ट करती है ऑक्सीजन कहाँ से, फ्रॉम इनहेल्ड एयर जो अंदर एयर आती है, एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकालती है इन दी, किस में ये प्रोसेस होता है, ये सारा लंग्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 484, रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, यानी एक ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बगैर होती है उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 485, देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होती है जी, ये होती है इनहेल्ड एयर में, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर, यानी जो हम एयर अंदर लेते हैं उसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 486, डिस्टेंस विच इज़ ट्रेवल्ड बाय एन एवरेज रेड ब्लड सेल्स इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस जो एक ट्रेवल किया जाता है एवरेज ब्लड सेल, अच्छा वो इक्वल होता है 1500 किलोमीटर के। डिस्टेंस विच इज़ ट्रेवल्ड बाय एन एवरेज रेड ब्लड सेल इज़ इक्वल टू, वो तकरीबन इतना फास्ट जो मूव करते हैं कि 1500 किलोमीटर तक वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं या ट्रेवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 487, हार्ट इज़ मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड, अच्छा हार्ट जो होती है वो स्पेशलाइज्ड यानी ख़ास तौर पर किसकी बनी होती है, वो होती है कार्डियक मसल्स की और कनेक्टिव टिश्यूज़ की। कार्डियक मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़, कहाँ कहाँ आपको ये कार्डियक मसल्स भी आएगा, लेकिन अगर ये बोथ हो जिसमें भी ऑप्शन तो आप उसको दोनों को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 488, ह्यूमन बींग्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉल्ड, ह्यूमन बींग्स में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कैरी करता है बाहर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करके, उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 489, ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स इज़ कैरीड टू हार्ट बाय, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है लंग्स में वो किसके थ्रू हार्ट की तरफ कैरी की जाती है, यानी उठाई जाती है, वो होती है पल्मोनरी वेंस। वो जो वेंस होती हैं वो पल्मोनरी वेंस होती हैं, ये पहले भी हमने क्लियर कर दिया था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 490, इलेक्ट्रिसिटी मीटर रिकॉर्ड्स अमाउंट ऑफ डैश, यानी इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो होता है वो रिकॉर्ड करता है अमाउंट ऑफ किसका, यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी का। जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं ज़ाहिर सी बात इलेक्ट्रिक मीटर का काम ही होता है यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी को काउंट करना। क्वेश्चन नंबर 491, लॉन्ग साइटनेस इज़ अ रिफ्रैक्टिव एरर दैट इज़ काज्ड बाय, ये लॉन्ग साइटनेस जो होता है रिफ्रैक्टिव एरर, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है एनी ऑफ द, मतलब कि द आई बॉल इज़ शॉर्टर देन नॉर्मल, इसकी वजह से भी हो सकता है, या द लेंस इज़ थिनर देन नॉर्मल, या लेंस जो होता है वो थिनर यानी बारीक हो सकता है नॉर्मल के हवाले से, यानी एनी ऑफ देम का मतलब है दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 491, पार्ट ऑफ आई दैट इज़ मैसेंजर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फ्राम आई टू ब्रेन इज़, यानी जो पार्ट होता है आई का वो मैसेंजर होता है, यानी मैसेजेस भेजता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फ्राम आई टू ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व होती है, उसकी वजह से हमें जो मैसेज मिलता है कि हमने ये वाली चीज़ देखी है, तो वो ऑप्टिक नर्व की वजह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 493, रीजन ऑफ रेटिना वेयर नो इमेज इज़ फॉर्म्ड एंड इट कंटेन्स नो रॉड्स और कॉन्स इज़ नोन एज, ये रेटिना रीजन होता है, जो हिस्सा होता है रेटिना का जहाँ पर कोई भी इमेज बनती नहीं है, एंड इट कंटेन्स नो रॉड्स, उसमें रॉड्स भी नहीं होती, कॉन्स भी नहीं होती, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये कि कोई इमेज वगैरह नहीं बनना। क्वेश्चन नंबर 494, थिंग दैट शट ऑटोमेटिकली टू प्रोटेक्ट आइज इज़ नोन एज, जो ऑटोमेटिकली शट हो जाती है वो हमारे क्या होते हैं, आईलिड होते हैं। आईलिड जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, कभी कभार हमें कोई बंदा अगर कुछ मारता भी है तो हम ऑटोमेटिकली बंद करते हैं, या कोई चीज़ हमारे आँखों में जाने की कोशिश करते हैं फिर भी हम बंद कर देते हैं, वो जो शटर होते हैं हमारे वो होते हैं आईलिड।
क्वेश्चन नंबर 495, एबिलिटी टू कम्बाइनेशन ऑफ ड्यूअल विजन ऑफ आइज इज़ नोन एज। जो एबिलिटी होती है, ताकत होती है कम्बाइनेशन ऑफ डुअल विजन, मैंने दोनों विजन के मुताबिक आई के, वो होते हैं बाइनोक्यूलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन। क्वेश्चन नंबर 496, वायर्स दैट आर यूज्ड इन सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंज्यूमर्स आर मेड ऑफ। जो वायर्स होती हैं सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूमर्स के थ्रू, वो होती है एल्यूमिनियम्स वायर। कॉमनली जो वायर्स यूज़ होती हैं वो एल्यूमिनियम की होती हैं, जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन अप्लाई, मतलब कि एल्यूमिनियम वायर्स जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 497, इलेक्ट्रिक मोटर चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में चेंज करता है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है जी, एनर्जी की दो फॉर्म जो कॉमनली हम पढ़ते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जो हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 498, मैनी मशीन्स वी यूज़। बहुत सारी मशीन्स हैं वो जो हम इस्तेमाल करते हैं, आर पावर्ड बाय, वो किस चीज़ से पावर्ड होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक मोटर्स। उनमें तकरीबन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर से ही लगे होते हैं जो मशीन्स तकरीबन हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 499, काइट्स एंड फिशिंग रॉड्स शुड नॉट बी यूज्ड नियर। काइट्स या फिशिंग रॉड्स जो होती हैं या काइट्स जो होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए किसके नियर, पावर लाइन्स। जो पावर लाइन्स होती हैं उनके करीब, क्योंकि वहाँ पर वो शॉक सर्किट्स वगैरह जो भी है इस किस्म की सूरत हाल पेश आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 500, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स स्लो डाउन मूवमेंट ऑफ डैश। जो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं किस चीज़ को स्लो डाउन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिनमें होती है वो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो होते हैं उनको स्लो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 501, एनीथिंग दैट स्लोज डाउन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इन अ सर्किट इज़ नोन एज। जो भी चीज़ हो जो स्लो डाउन कर देती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को किसी सर्किट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑफेंसिव पावर कहते हैं, ऑफेंसिव पावर। क्वेश्चन नंबर 502, टू मेक वर्क ईजी साइंटिस्ट एंड इलेक्ट्रिशियंस यूज। आसानी से काम करने के लिए साइंटिस्ट और इलेक्ट्रिशियन ने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो होती है सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम्स जो होते हैं और उनके ज़रिए हम इजी वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 503, लाइव वायर इज़ अ वायर विच हैज़। वो होती है ज़ीरो करंट बट हाई वोल्टेज। उसमें करंट जो होता है वो ज़ीरो होता है लेकिन उनमें वोल्टेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम लाइव वायर कहते हैं। लाइव वायर है ज़ीरो करंट ज़ीरो होगा बट हाई वोल्टेज। ये MCQ आ सकता है, आप इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें। क्वेश्चन नंबर 504, मटीरियल्स दैट अलाउज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू देम इज़ नोन एज। जो मटीरियल होता है जिस अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को उनके थ्रू फ्लो होने के लिए, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मटीरियल होता है जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 505, बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ टू सेल्स पैरेलल एंड डैश। यानी बल्ब जो है वो ग्लोज यानी चमकता है, मोर ब्राइटली ज़्यादा चमकदार होता है किसकी वजह से, टू सेल्स उसमें पैरेलल होते हैं, वो होते हैं पुश और मोर करंट विद हाई एनर्जी। वो पुश ऑफ मोर करंट विद हाई एनर्जी, यानी करंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ पुश करते हैं या भेजते हैं। इसी वजह से जो बल्ब्स होते हैं कुछ ऐसे वो ग्लो भी ज़्यादा होते हैं ब्राइटली, मतलब कि। क्वेश्चन नंबर 506, मैग्नेटिक कंपास वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग हैन डायनेस्टी इन चाइना इन। यानी जो मैग्नेटिक कंपास है वो इन्वेंट किया गया था हैन डायनेस्टी के दौर में, चाइना में हैन डायनेस्टी की थी, वो दौर था 206 BC। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और बेल के आइकन को भी ना भूलें दबाना। अल्लाह हाफिज़।